एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। इंदौर के कलेक्टर चौराहे पर करीब 20 दिन से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इससे पहले उनकी मांग की उनका मानदेय 25,000 से 26,000 किया जाए, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और कहा था अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। इसी के मद्देनजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई है। आज कलेक्टर चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों को गुलाब की कली देकर कहा कि आप सभी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रदेश सरकार को वह सद्बुद्धि दे और जल्द ही हमारी मांगे मान ली जाए। साथ ही कहा कि दमोह में जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यह अशोभनीय है। आने वाले समय में मांगे नहीं हुई पूरी तो प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। हम फूलों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान और सरकार हमारी मांगों को माने। हम बहनें इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर बैठी हैं, कम से कम 20 दिन हो गए हैं और कई जिले हमारे साथ बैठे हैं जो एक महीना भी ऊपर हो चुका है। तो अब सरकार को फूलों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इसको हमारा एक संदेश समझे और जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूर्ण करे और अपने कार्यस्थल से हमें पहुँचाने का कष्ट करें। बिल्कुल, हम जब तक सरकार नहीं मांगेगी तो हम इसी तरह से बैठेंगे रोज और कुछ न कुछ शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का विरोध करते रहेंगे। नहीं, हमें आज दिन तक कोई अधिकारी, कोई भी पक्ष विपक्ष कोई मिलने नहीं आया, किसी ने सूद नहीं ली। और हमारे जो बहनों के साथ अन्य जिलों में जैसे दमोह में उनका तंबू उखाड़ फेंका, हमारी धार में जो दीदी अध्यक्ष है वहाँ की जो भूख हड़ताल कर रही है, उसके बाद अब सरकार को सोचना चाहिए कि अंत समय आ गया है हड़ताल को खत्म करने का, हमारी मांगे पूर्ण करने का। मांगे पूर्ण कर दे, हमें आश्वस्त कर दे और शासन की विधिवत जो गतिविधियां हमारे माध्यम से होती है उन्हें वापस से हमसे काम पर पहुँचाए। मांगे नहीं मानी जाएगी तो सारे जिले एक होकर उग्र आंदोलन करेंगे बिल्कुल। और सरकार से हम जो इस महंगाई के ज़माने में सरकार खुद जानती है कि इतनी महंगाई में 10,000 से कुछ नहीं होता है, तो कम से कम हमारी जो हमारा मान सम्मान का जो पैसा होता है वो मान दे। कम से कम 25 से 26,000 जो हमें देना चाहिए उसको पूर्ण करके उन्हें बिल्कुल हमें आश्वस्त करके यहाँ से पंडाल से उठाना। मेरा परिचय रीना सेठिया फरके, जिला अध्यक्ष इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा कल रात से ही खरगोन में है। उन्होंने बताया है कि यहाँ रामनवमी के जुलूस में पथराव के बाद प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और 84 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशन पर 50 स्थानों पर अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की गई है और अफवाह फैलाने वाले 4 व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हुई है। जो कल अपना रामनवमी का जुलूस था उस पर कल पथराव की घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को पता है। उसके पश्चात से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे एरिया में अपना कंट्रोल में ले लिया है। कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है और उसके साथ हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया लगभग 84 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 84 लोगों पे जेल में डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, अनक्रोचमेंट है, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, कितने जगह कार्रवाई अभी चिन्हित की गई? अभी लगभग 50 के करीब कार्रवाई की जगह चिन्हित हुई है, कार्रवाई चल रही है और ये अब निरंतर चलेगी। कौन से स्थान पर कार्रवाई हुई सर? कौन से स्थान में इसमें चिन्हित की है? इसमें खसखस बाड़ी है, मोहन टाकीज वाला है, ऐसे बहुत सारे जितने भी स्थान है, वो आनंद नगर के पीछे वाला है, वो सब आइडेंटिफाई किया और सब पे कार्रवाई होगी। शासकीय कर्मचारियों पे भी कोई कार्रवाई? हाँ, कुछ अफवाह फैलाने का 4 का पता चला था। 3 कर्मचारियों को उन सेवा से निकाल दिया गया है और 1 कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। नियमित कर्मचारी 3 जो थे डेली वेजिंग वाले थे उनको निकाल दिया और 1 नियमित ही से सस्पेंड किया गया। हाँ, सारे का हमने कल रात को ही 10 बजे के करीब से ही दौरे आरंभ कर दिए थे और जितने भी इलाके हैं, चाहे खसखसबाड़ी का इलाका है, आनंद नगर का इलाका है, शीतला माता मंदिर वाला इलाका है, सबके दौरे मैंने और आईजी साहब ने, पूरी टीम ने कल ही कर लिए हैं और निरंतर अभी पुलिस लगी हुई है। कर्फ्यू है,
कार्रवाई तो जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक चलेगी। थैंक यू सर। सामाजिक तत्वों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई करें। सर कितने लोगों की गिरफ्तार? अभी तक 84 लोगों की गिरफ्तार। सर ये बुलडोजर कब तक चलेगा सर? देखिए ये तो अब जैसे जैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बदमाश है, बहुत सारी जगहों पे अतिक्रमण किए हैं, तो जो लीगल पूरी कार्रवाई है वो करते रहेंगे लगातार। सैकड़ों की संख्या में युवक कांग्रेस के लोग हरिसिद्धि जॉन से कलेक्टर कार्यालय आक्रोश रैली के रूप में पहुंचे और इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया और जहां वाटर कैनन के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान का एक पुतला भी हाथ में लिया था। अल्लाह के इस पुतले का दहन वह नहीं कर पाए और बैरिकेड्स पर चढ़कर युवक कांग्रेस के लोगों ने जम के नारेबाजी की और इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कांग्रेसियों को जमकर खदेड़ा है और गर्मी की तेज तपन में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों की संख्या सामान्य रही है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, इंदौर शहर अध्यक्ष रमीज खान, युवा नेता अजीज वारासी सहित कई लोग सड़क पर लेट गए हैं, जिन्होंने पुलिस ने बल प्रयोग कर पुलिस वाहन में ले जाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बड़ी बात कर रही है। आज जो व्यापम घोटाला हुआ है उसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री के जी का, सीधे सीधे गोविंद राजपूत जी का डायरेक्ट संलग्न पाए गए हैं उसमें। उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जा रही है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो और जो शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा है उसकी सीबीआई जांच हो और उसको रद्द करा जाए और साथ में हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे कोरोना वॉरियर, हमारे अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, हमारे सैनिक, सब लोग पूरी तरह परेशान है। नौकरियों का डाटा लगा हुआ है और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार ने सिर्फ युवाओं को एक ही चीज दी है, वो है बेरोजगारी, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार। और इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजन आंदोलन हो रहा है। आज कलेक्टर घेराव के लिए भी हम बड़ी ताकत से आज हम सब लोग सबको इकट्ठा होने के साथ में, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाती है पूरी सेना के साथ लड़ी जाती है और हम पूरी ताकत से तैयार हैं। आज ईद से बजा देंगे और हमारी जो मांगे वो दमदारी तरीके से प्रशासन आज सबके पास हम लोग ने जो सब साथ में है और सब ताकत से कर रहे हैं। आज युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है, इसलिए आज पूरी ताकत से आपको युवा देखने मिलेंगे। विक्रांत जी, बढ़ती महंगाई को देखकर क्या कहना चाहेंगे? श्रीलंका के जो हालात है उसे देश में बन सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर जिस तरह से कट्टरता को श्रीलंका को कट्टरता में धकेल दिया गया था, अगर यही हालत पूरे भारत देश में रहेंगे तो श्रीलंका जैसे हालात मध्य प्रदेश और इस देश में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए हम लोगों के जो महंगाई के खिलाफ लड़ा आवाज बुलंद कर रहे हैं और रोजगार के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि ये कोई सरकार को जगा सके। मध्य प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की निरंतर युवाओं को साथ ठगी कर रही है। व्यापम घोटाला इससे पहले हुआ जिसमें कई लाख युवाओं का भविष्य अंधेरे में गया और कई हजारों मौतें हुई। वैसे ही इसी तर्ज पर व्यापम 2 के नाम से जो घोटाला का सामने आया है, इसका पुरजोर विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर ऑफिस के घेराव का आह्वान किया है और युवाओं को के साथ कलेक्टर कार्यालय पर हम हल्ला बोलेंगे। आने वाले समय के अंदर ये युवा जिनके भविष्य के साथ ये सरकार खेल रही है और व्यापम 2 जैसा बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, ये युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले समय के अंदर शिवराज सिंह चौहान कंस मामा है, ये हम आपको सिद्ध करेंगे। अभी आप कितना मांगे हैं? क्या सीबीआई जांच होना चाहिए जो मामला सामने आया है। व्यापम घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई, ये 3 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। इन मांगों को लेकर हम वहाँ पे जा रहे हैं। युवाओं को निरंतर इस आंदोलन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये हमारा आज पहला प्रदर्शन है। इस दिशा के अंदर हम निरंतर इस दिशा के अंदर काम करते रहेंगे और युवा साथियों को जोड़ते रहेंगे, उन्हें अवगत कराएंगे कि कैसे उनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और उनके भविष्य को अंधेरे में ले जा रही है। मतलब आप
कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब वाड्रा जी भी कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके नेतृत्व को लेकर, किस तरह से देखते हैं आप? जी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर हर व्यक्ति जो आना चाहता है उसका दिल से स्वागत है। जिस तरीके से वाड्रा जी ने कल ऐलान करा कि मैं सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक जीवन में आ रहा हूँ, यकीनन पार्टी को उससे ताकत मिलेगी। उनका एक अपना स्टाइल है वर्किंग का, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेकर यूपी और हरियाणा और पंजाब में उनका एक अलग ट्रेंड फॉलोइंग है। यकीनन युवाओं को बल मिलेगा, एक अच्छा व्यक्ति सामने आता है, साथ आता है तो हमें ताकत मिलेगी। आया कि अभी जो भी यहाँ पे थे 60-70 तकरीबन हो सकते हैं, विस्तृत सूची उनकी CIL पर बन रही है और प्रतिबंधक धाराओं में उन पर हम कार्रवाई करेंगे, 107-16 की कार्रवाई करेंगे। किस लिए आए थे? इनके द्वारा एक मुद्दा उठाए गए थे और उन मुद्दों के ऊपर से इन लोगों के यहाँ कलेक्टेड घेराव का इनका प्लान था। अनुमति नहीं दी गई थी, बैरिकेडिंग लगाकर पूर्ण व्यवस्था लगाई गई। इसके बावजूद भी ये लोग बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उसको हमने तत्काल विधि विरुद्ध घोषित करते हुए सुनिश्चित किया है। सर, इसके लिए क्या परमिशन ली गई थी? नहीं, परमिशन नहीं थी। सर, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, वैधानिक कार्रवाई करेंगे।